क्लास। हमने अब तक पढ़ा परमाणु भार, अणु भार, आणविक द्रव्यमान निकालना। अब हम बात करते हैं मोल। इससे पहले पढ़ा था मोल अवधारणा। अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान है क्या? सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी परिभाषा। तो मोलर द्रव्यमान की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी पदार्थ के एक मोल में ग्राम, किसी पदार्थ के एक मोल को ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। जैसे ये दिया है एग्जांपल H2O, जल का एग्जांपल है। अगर हमें जल के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है तो यहां देखते हैं जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। जल का कितना होता है? हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, और ऑक्सीजन का होता कितना है? 16। तो इसको अगर कैलकुलेट किया है 2 + 16 बराबर कितना आएगा? 18 ग्राम। ठीक, तो ये है जल का मोलर द्रव्यमान। मतलब किसी भी पदार्थ के एक मोल को ग्राम में व्यक्त करने की क्रिया को मोलर द्रव्यमान। इसके बाद आता है मोलर आयतन। मोलर आयतन, ठीक, होता क्या है? मतलब किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वह उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। ठीक, वैसे देखते हैं किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वह उस पदार्थ का मोलर आयतन है। ठीक, जैसे किसी गैसीय पदार्थ की बात कर रहे हैं। किसी गैसीय पदार्थ के एक मोल में क्या होता है? किसी गैसीय पदार्थ के एक मोल, किसी गैसीय पदार्थ के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। ठीक, अब इसके बाद पदार्थ, जैसे ये तो हो गया मोलर आयतन। अब इसके बाद जैसे बात करनी हो पदार्थ के अणुओं की संख्या। भाई किसी पदार्थ में हमें अणुओं की संख्या पता करनी हो, कितने अणु हैं इसमें। तो इसके लिए हमारा सीधा फार्मूला है स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू Na। Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर, जिसका मान हमने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23। अब W क्या है? पदार्थ का भार, वो भी ग्राम में, और M क्या है? पदार्थ का अणु भार। अब इनसे अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो अणुओं की संख्या निकल आएगी। ठीक, किसी पदार्थ में जो अणुओं की संख्या है, अगर संख्या हमें ज्ञात करनी है तो इस फार्मूले का प्रयोग करें। अगर गैसीय पदार्थ हो तो गैसीय पदार्थ में, गैसीय पदार्थ हो तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या? वॉल्यूम, उस पदार्थ का जो कुछ आयतन हो। ठीक, और 22.4 से डिवाइड कर, क्योंकि ये एक मोल का, और साथ में अवोगाद्रो नंबर भी मल्टीप्लाई। तो गैसीय पदार्थ हो तो ये फार्मूला, अगर ठोस है तो ये फार्मूला। ठीक, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है
0.2 मोल CO2 है, 0.2 मोल CO2 है। इसमें कितने ग्राम, भाई 0.2 मोल CO2 में कितने ग्राम है, इसको ग्राम में बताना है, कितने ग्राम। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले एक मोल में हमको पता होना चाहिए एक मोल में कितना होता है, एक मोल में CO2 कितने होंगे। तो सबसे पहले हम CO2 का अणुभार निकालेंगे। CO2 का अणुभार निकालना है CO2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 16 दूनी 32, ये आएगा कितना 44। ठीक, अब एक मोल में क्या होता है, एक मोल को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे, एक मोल में कितने ग्राम है, 44 ग्राम। ठीक, एक मोल में 44 ग्राम है तो 0.2 मोल में कितने होंगे, एक मोल में 44 ग्राम है तो 0.2 मोल में कितने होंगे, तो इसको क्या करेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना आएगा 2 चक्कू 8, मतलब 8.8 ग्राम। तो अगर पूछा जाए 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 0.2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम है, तो 0.2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 8.8 ग्राम। ठीक, अब आयतन वाला एक सवाल क्वेश्चन देख लेते हैं। आयतन वाले क्वेश्चन में क्या, आयतन वाला वही 22.4 लीटर वाला हमें याद रखना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर बताते हैं इसको। ठीक, तो इसमें क्या है, 1 ग्राम आयतन, पहला है 1 ग्राम आयतन। ठीक, 1 ग्राम आयतन N3 -3 पर कितने कूलाम आवेश उपस्थित है, पर कितने कूलाम आवेश उपस्थित है। ठीक, कितने कूलाम आवेश उपस्थित है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम। ठीक, क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 ग्राम आयतन में नाइट्रोजन आयन पर कितने कूलाम आवेश जो है उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश, ये कंडीशन होगी। तो सबसे पहले 1 ग्राम आयतन की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम आयतन बराबर 1 मोल आयतन। ठीक, और 1 मोल आयतन में क्या दिया है, 1 मोल आयतन में होता है कितने आयन होते हैं 0.602 10 की पावर 23 आयन। ठीक, भाई 1 मोल आयतन में इतने आयन होते हैं। अब हमको निकालना क्या है N3 पर, तो इसमें कितना है, ये आयन आवेश कितना है 3, N3 पर कितना होगा, तो ये 3 है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 10 की पावर -19, तो कितना हो गया 3 6 18 3 एकम 3, 3 18 3 एकम 3 1 4 10 की पावर -19 कूलाम।
अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का हमें निकल के आ गया। ठीक, अतः टोटल कितने आयन है? कुल आवेश तो कितने हैं? 4.8 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, और इंटू ये आएगा 6.02 टू 10 की पावर 23। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसको 6 × 48, 6 × 24, 24 और 4 28। ठीक, ये आएगा कुछ, बाकी इसको छोड़ देते हैं। अब 23 से 19 जाए कितना बचेगा? माइनस, प्लस का बचेगा 4, ये माइनस का। अब इस पॉइंट को इधर बढ़ा दे तो आएगा 2.8 इंटू 10 की पावर प्लस का 5 होगा। तो इस तरह हम आवेश की करना है। बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन अभी बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान क्या होगा कि कैल्शियम है तो कैल्शियम के लिए क्या होगा? कैल्शियम का होता है 20 है, कैल्शियम है कितने? 1 है, कैल्शियम का 40। कार्बन का होता है 12, कार्बन है कितने? 1 है। ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन है कितने? 3 है। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 8 2 10 आएगा कितना? 100। ये हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। अब है कितने इसके? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? 20 ग्राम में मोलों की संख्या, तो भार बटे अणुभार, भार बटे यौगिक का अणुभार। ठीक, तो भार कितना है? 20 ग्राम है, यौगिक का अणुभार कितना है? 100। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे, 20 से कम 20 पंचे 100, 1/5, इसको लिखेंगे 0.2 मोल। तो इस तरह से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय क्लास।